टॉप न्यूज़ कर्नाटक के खास प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हमारे बीच रियासत कर्नाटक के ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदस्य मौजूद हैं। आइए हम उनके मौजूदा जो हालात हैं इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया जनाब। और मुल्क के जो मौजूदा आपके हालात हैं और उसमें मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी हो सकती? देखो, मौजूदा हालात जो मोदी हुकूमत आने के बाद जितने भी पॉलिसियां लॉ बन रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का खिलाफ, कम्युनिटी को टारगेट करके, तो इसमें इनका मुद्दा यह है बीजेपी को पोलराइजेशन करने के लिए कुछ मुद्दा चाहिए, कुछ एजेंडा चाहिए। क्योंकि ये लोग कभी भी डेवलपमेंट का एजेंडा बात नहीं करते, तरक्की का ये लोग बात नहीं करेंगे। जो भी ये लोग बहुत सालों से वादा किए थे इस देश को, हम वो करेंगे, ये करेंगे, आने के बाद अभी 14 में आने के बाद 11 साल कुछ होने के बाद भी कुछ भी इनका डेवलपमेंटल एजेंडा कुछ भी नहीं है। तो ये लोग टॉपिक को हॉट रखना है, सब्जेक्ट को पोलराइजेशन करना है, तो ये लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे। तो ये पोलराइजेशन करने के लिए एक के पीछे एक लोग एजेंडा लेके आएंगे। तो इसमें ऐसा ही एक मुद्दा है, अभी वक्फ तरमीमी जो कानून बनाए, एक्ट बनाए, तो इसमें कम्युनिटी क्या करना है। देखिए, कम्युनिटी कुछ मायूस होने का कोई जरूरी नहीं है, वो नाउम्मीद होने का कोई जरूरी नहीं है। देखो, इंडिया का अंदर अगर एनडीए हुकूमत आज हुकूमत में आई है तो सिर्फ 31% बीजेपी जो है 31% वोट लिया, यानी कि इसका मतलब क्या है, 69% वोटर्स जो है इस हुकूमत का खिलाफ है या मोदी का खिलाफ है। तो बस हमारे जो भी अदर सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी कहा जाते हैं उन लोगों का ईगो, उन लोगों का आपस में जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में ईगो है, एक ब्रॉड एस्पेक्ट नहीं है, पार्टी से पहले, इंडिविजुअल से पहले देश पहला है बोलकर ये सोचने का कमी है। इस वजह से ये परेशानी आ रहा है। देखो, मुस्लिम कम्युनिटी आज सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक होकर यूज कर रहे हैं, सिर्फ वोट का टाइम में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो भी मुद्दा आता है, जो भी इश्यूज आता है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी इनका मुद्दे को एड्रेस नहीं करेंगे। ये हालात है। तो इसलिए कम्युनिटी एक तो डिपेंडेंसी छोड़ना है और एक होना है, अपना एक पॉलिटिकल ताकत को ये लोग बनाना है। जब तक खुद का एक पॉलिटिकल ताकत नहीं रहता, खुद का एक वोट बैंक ये लोग नहीं बनाते, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी आपको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे मगर आपका इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे। तो ये मेरा तमाम लोगों को मेरा एक मशवरा ये है, अपना एक पॉलिटिकल पार्टी को ताकतवर बनाओ, पॉलिटिकल एम्पावर्ड हो जाओ। तो दूसरे टाइम में ये क्या होगा, जब आप एम्पावर्ड हो जाएंगे, पॉलिटिकली अवेयर्ड हो जाएंगे, पॉलिटिकली ताकत रखेंगे, अपने खुद का एक वोट बैंक बनाएंगे, तब तमाम पॉलिटिकल पार्टी आपका रास्ते में आएगा, आपका जो भी इश्यूज को एड्रेस करने लगेगी। अभी जो मुल्क में जो मौजूदा जो सबसे बड़ा जो इश्यूज चल रहा है वो वक्फ तरमीम एक्ट को लेकर है, इस पर एसडीपीआई का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सबसे इंडिया में सबसे पहले वक्फ अमेंडमेंट जो बिल लाने का जो प्रोसेस शुरू हुआ, सबसे पहले पूरे मुल्क भर में इसका पीछे का साजिश या इसका पीछे का जो भी आइडिया और ये पीछे कितना ये खतरनाक है, लोगों तक, आवाम तक जो लेके गया वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। जब ये शुरुआत में ही पूरे मुल्क में 500 से ज्यादा एहतजाज हम लोग करें, इसी वजह से ये जो हमारा एहतजाजी वजह से ही हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को ईडी के जरिए अरेस्ट किया गया, क्योंकि ये लोग दबाना चाहते थे।
एसडीपी जब शुरू किया इसके बारे में, तब लोगों को उतना अवेयर नहीं था कि ये एक्ट क्या है, एक्ट का पीछे क्या है, इसका साजिश क्या है, ये कैसा डेंजर हो सकता है। पूरे मुल्क में एक अवेयरनेस किया। इवन रमजान में वे चुप नहीं बैठे। पूरे इंडिया में रमजान का महीने में हम लोग इसको अवेयरनेस करने का इस्तेमाल करें। एक तो हम इफ्तार का प्रोग्राम के जरिए, इफ्तार का नाम पे इफ्तार एक बहाना था, इफ्तार का बनाने के जरिए हम लोग लोगों तक इस बिल का क्या डेंजरस है ये लोगों तक पहुंचाने में हम लोग कामयाबी हो गए। ये जो बिल, ये मुसलमानों का वक्फ को खत्म किया जाएगा। ये जो वक्फ बिल एक्ट का एक्ट को लेके आके ये लोग मुसलमानों का प्रॉपर्टी को हड़पने का एक प्लान है और सरमादारों को वक्फ का जमीन को देने का एक साजिश है। इस वक्फ एक्ट के खिलाफ में एसडीपीआई के कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो अब तक किए हैं? देखिए, हम लोग पूरे मुल्क में शुरुआत में, अभी जब बिल का प्रोसेस में था, एक तो हम लोग जब बिल का प्रोसेस में ही था तब भी हम लोग पूरा मुल्क में इसका खिलाफ एहतजाज करें, नंबर 1। नंबर 2, जो उसका बाद जो जेपीसी बना, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को हमारे जो इसका जो मुखालिफत में क्या क्या है, हमारा ऑब्जेक्शंस क्या क्या है, ये हम लोग बताया। पूरे मुल्क भर में जो ईमेल भेजने का वो जो मुहिम चला उसमें हम हिस्सा लिए। उसके बाद जब एक्ट बना तो पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट में जो रखा गया उस दिन पूरे मुल्क में हम लोग इसका एहतजाज करें। एक्ट करने के बाद भी इस बिल को पाड़ते हुए, इस बिल को जो जलाते हुए हम लोग पूरा मुल्क में हम लोग जंतर मंतर के साथ, जंतर मंतर में पूरा मुल्क में हम लोग करें। स्पेशली हम लोग 2 स्टेट को टारगेट करें, एक बिहार और एक आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये बिल अगर पास होना था, यानी कि ये बिल एक्ट बनने के लिए वो पास होना था, तो उसमें नीतीश का और चंद्रबाबू नायडू का बड़ा रोल था। तो उनको दबाव डालने के लिए पूरे का पूरा कोशिश करें, पूरे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हम लोग बिहार में और आंध्र प्रदेश में करें। अभी भी हम इसका मुसलसल रमजान का महीने में हम लोग रमजान का महीने का जो इफ्तार प्रोग्राम को हम लोग इसके इस्तेमाल किया। इफ्तार का प्रोग्राम को बुला के लोगों को, अवाम को, यूथ्स को, उलमा को अवेयर करने का प्रोग्राम हम लोग करें। अभी फिलहाल हमारा ये प्रोग्राम, एक तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडिया फुल फ्लेड्ज्ड हम लोग काम कर ले करें। उनका हर प्रोग्राम, उनका एजेंडा के हम लोग साथ दे ले करें पूरा मुल्क भर में। दूसरा, पार्टी का बैनर में हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, 3 हम लोग प्लान किए हैं, यानी कि मुहिम चल करें। एक मोहल्ला मीट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, अवाम को ये वक्फ क्या है, इसका डेंजरस क्या है, वक्फ एक्ट के बारे में मालूम नहीं है। ये जानकारी देने का, मोहल्ला वाइज ये जानकारी देने का एक प्रोग्राम हम लोग शुरू किए। दूसरा, वुमेन्स मीट, इसमें जो मुहिम में लेडीज को इन्वॉल्व करना है, तो इसलिए खवातीन को अवेयर करने का एक प्रोग्राम भी हम लोग वुमेन्स मोहल्ला मीट का नाम पे कर लेकर है। तीसरा, हम लोग यूथ डायलॉग बोलकर एक प्रोग्राम हम लोग शुरू किए हैं। 16 से 24 साल का जो यूथ्स है, आजकल ये सोसाइटी से कुछ अलग है। ये लोग सोसाइटी में जो भी होले करे, कम्युनिटी को जो भी नुकसान होले करे, कम्युनिटी का जो इश्यूज है, इसका ऊपर यूथ्स का तवज्जो नहीं है। यूथ्स एक दूसरा ही दुनिया में है। तो यूथ्स को इस मुद्दे पे तवज्जो लाने के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग एक यूथ डायलॉग, एक तो ये तरमीमी बिल के बारे में बताया जाएगा और आपस में एक गुफ्तगू हो जाएगा। यूथ को हम सुनेंगे, इस मोमेंट में सोसाइटी के साथ, कौम के साथ कैसा यूथ इन्वॉल्व होना है इस मुद्दे पर, इसको मोबिलाइज करने का काम में हम यूथ डायलॉग से करें। 3 प्रोग्राम एसटीपी स्पेशली हम लोग किए हैं। दूसरे के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तमाम जो भी प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम को हम लोग साथ दे रहे हैं। अब खासकर वक्फ तरमीम बिल को लेकर गुलबर्गा यूनिट की जो कारकर्दगी है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? यहाँ का जो अल्हम्दुलिल्लाह इधर ऑलरेडी जो भी हिदायत स्टेट कमेटी और नेशनल कमेटी हम लोग दे रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी वो पूरा इन्वॉल्व कर रहे हैं। हालांकि यूथ डायलॉग का एक कॉन्सेप्ट गुलबर्गा से ही शुरू हुआ। गुलबर्गा में ही हमारे अलीम इलाही साहब का लीडरशिप में यूथ डायलॉग का शुरू हुआ। वही एक एग्जाम्पल रखते हुए हमें पूरा मुल्क भर में
वो यूथ डायलॉग का प्रोग्राम कर रहे हैं और थोड़ा इंटेंसिव होना चाहिए हर हमारा कमेटी। तो इंशाल्लाह आज 2 दिन हम लोग इधर हैं, इनके साथ गुफ्तगू करेंगे, हम लोग इनको हिदायत देंगे क्या क्या आइंदा दिनों में करना है। एज ए स्टेट प्रेसिडेंट आपका क्या मैसेज है पब्लिक के लिए? देखिए, पब्लिक के लिए मेरा मैसेज ये है, देखो हमारे इंडिया में हमारा जो आबादी है, इंडिया में 20 करोड़ है, कर्नाटका में 1 करोड़ है, 70 लाख वोटर है, 225 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमारा कम्युनिटी का वोटर भी है, आबादी है। ये बहुत बड़ा ताकत है। इस ताकत को पहचानिए, इस ताकत को पहचानिए। और 70 साल हो गया, 70 साल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हालात हम लोग देखें, ये क्या करे क्या नहीं करे। इसलिए जब तक इस कम्युनिटी अपना एक ताकत को नहीं बनाता, अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को मजबूत नहीं करता, अपना एक वोट बैंक को नहीं करता, अपना एक प्रेशर ग्रुप नहीं बनेंगे, एक बार्गेनिंग ग्रुप नहीं रहेंगे, जो भी दूसरा पॉलिटिकल पार्टी आपको हिसाब किताब को नहीं लेंगे, सिर्फ इन आपको वोट बैंक होकर इस्तेमाल करेंगे। तो हद हो गया। हम लोग को वोट बैंक होकर यूज करते हैं, उसके बाद जो भी हमारा मुद्दा है, हमारा मुद्दों को वो लोग साथ नहीं देते। यानी मुसलमानों का दुख में, दर्द में, परेशानी में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हमारा वोट लिया हो, हमारा साथ नहीं देते। तो इसलिए अपना एक ताकत बनाना, अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अल्टरनेटिव पॉलिटिकल ताकत बहुत जरूरी है। इसमें भी कर्नाटक का हिसाब हम लोग देखेंगे तो देखिए, कर्नाटका में एक तो कांग्रेस है और दूसरा बीजेपी है। जेडीएस एक पॉलिटिकल पार्टी था एक अल्टरनेट होकर, मगर आज का डेट में वो लोग भी बीजेपी के साथ अलायंस होने की वजह से कुछ अल्टरनेटिव नहीं है। तो अल्टरनेटिव ताकत को मजबूत करने का काम ही हम लोग को सक्सेस तक लेके जा सकता है। बेहद शुक्रिया। ये थे नाज़रीन एसडीपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की मुल्क भर में वक्त तरमीम कानून को लेकर किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील बता रहे थे। हम फिर मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।